हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं वेक्टर का पार्ट 5 वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप वेक्टर प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। ओके, तो आज वे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लें, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी अगर दो वेक्टर का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। मतलब अब मुझे, ठीक है, स्केलर नहीं मिलेगा। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट जब हम लोग करते थे तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलता था, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता था। बट अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो अब मुझे जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा और साथ में मुझे एक कोई डायरेक्शन मिलेगा। राइट है? तो देखो, ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और साथ में एक यूनिट वेक्टर लगाना है। अब ये डायरेक्शन वेक्टर क्या है? तो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर in the direction perpendicular to the plane containing A vector and B vector। इसका क्या मतलब हुआ समझिएगा। मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। नाउ अब मैं बी वेक्टर यहाँ ले लिया, ठीक। इसके बीच का एंगल थीटा है। आपको जब भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताना है तो आप लोग डायरेक्शन के लिए ओके क्या करना है? राइट हैंड कर्ल रूल लगाना है। क्या कहता है ये कर्ल रूल? कि कर्ल योर राइट palm in the direction of cross product, then your thumb will give the direction of समझ लीजिए ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डायरेक्शन देगा। अब आप देखो कैसे। ए वेक्टर पे हाथ रखा और हथेली को उस डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में मुझे क्रॉस करना है। ऐसे रखने से क्या होगा? मैं बी की तरफ तो मोड़ नहीं पाऊंगा ना, तो मैं हाथ किधर करना है? ए क्रॉस बी निकालना है मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। राइट है? तो जिस पे होगा ए क्रॉस बी होगा तो ए पे हाथ रखेंगे, बी क्रॉस ए होता तो बी पे हाथ रखते। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो ए पे हाथ रखो और हथेली को दूसरे वेक्टर के तरफ रखो और कर्ल करो। क्या करो? कर्ल करो। अगर कर्ल किया तो अंगूठा जो है वही ए क्रॉस बी को दर्शाया। किसको दर्शाया? ए क्रॉस बी को दर्शाया। यानी ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर मुझे
ए क्रॉस बी मिला, राइट है, यानी ए क्रॉस बी करा तो बी इसके इस बोर्ड के परपेंडिकुलर मिला, इसीलिए लिखा है ना जिस प्लेन में ए वेक्टर या कोई दोनों वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर मिलता है, राइट है। तो आप देखो ध्यान से, मैं इस परपेंडिकुलर बनाऊंगा कैसे, इसलिए मैं डॉट से ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, और ये क्या है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर डिनोट कर रहा है जनरली, ठीक है। अब आप देखेंगे जो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, अगर प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताना है तो मैं दो साइन को यूज करूंगा, एक क्रॉस साइन को, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे ट्रेन के लास्ट बोगी में क्रॉस साइन बना होता है, वो बोगी आपसे दूर जाता है, इसीलिए क्रॉस समझिएगा, वो आपसे दूर जा रहा है। डॉट ऐसे समझना, समझो ये इंजन का हेडलाइट है, तो हेडलाइट क्या होता है, तुम्हारे पास आता है तो ये आपके पास आएगा, ओके। तो यानी जहां भी अगर डायरेक्शन इनवर्ड बतानी है तो मैं वहां पे क्रॉस लगा दूंगा, जहां पे डायरेक्शन आउटवर्ड बतानी है मैं वहां पे डॉट लगा दूंगा। अब आप देखो यहां से ए क्रॉस बी, देखो आउटवर्ड तो मैं क्या बता दूं इसको, यानी इसका डायरेक्शन डॉट है। नाउ अगर आपको, ठीक है, बी क्रॉस ए बताना होता तो बी पे हाथ रखते और ए के डायरेक्शन में मूव कर देते, ए के डायरेक्शन में मूव कर देते, तो देखो बी क्रॉस ए, अंगूठा किधर गया, अंदर के तरफ, अंदर के तरफ गया ना, तो मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बी क्रॉस ए वेक्टर अंदर के तरफ, अंदर मतलब इनवर्ड, मतलब ये क्या दिखा रहा है, इनवर्ड। अब आपको क्या देखने को मिला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है, देखो दोनों तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, क्या बात निकल के आई कि ए क्रॉस बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किन के बराबर होगा, बी क्रॉस ए के बराबर होगा। पहली बात ये निकल के आया। दूसरा बात ये निकल के आया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वाई, बिकॉज कोई दो वेक्टर को अगर इक्वल होना है तो उसको डायरेक्शन भी सेम होना होगा। आपको पिछले पहला वीडियो में बताया था ना, तो इसका डायरेक्शन तो सेम नहीं है, इसीलिए ये लोग क्या है, इक्वल वेक्टर नहीं है। यानी क्या, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टा है, तो इसीलिए मैं इसको एक साइन लगा देता हूँ माइनस बी क्रॉस ए, राइट है ना। तो मैं इसे क्या लगा देता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए। अब ये एक प्रॉपर्टी भी है, आप इसको ऐसे बोलो या इस माइनस को मैं बी के साथ रखकर आप ऐसे बोलो, या माइनस को आप ए के साथ रख दो, मतलब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आप ऐसे बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। मैं आपको दिखा देता हूं इसका क्या मतलब हुआ, आप देखोगे, देखो इसका क्या मतलब हुआ। देखो मैंने बताया कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट माइनस बी क्रॉस ए है। देखो आप ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है, ये थीटा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर था भाई, देखो ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आउटवर्ड मतलब डॉट। अगर इसका भी मैं आउटवर्ड लेके आ गया तो सही है ना। देखो माइनस बी का मतलब क्या था, तो मैं आपको बताया था ना, माइनस बी का मतलब बस वेक्टर को उल्टा डायरेक्शन में मोड़ दो, ठीक है, इसको हटा दिया, राइट। अब ये क्या बता रहा है, ये माइनस बी वेक्टर को बता रहा है। अब अगर माइनस बी क्रॉस ए करना है तो माइनस बी क्रॉस ए कर दो आप, तो माइनस बी क्रॉस ए, तो बी माइनस बी की तरफ हाथ रखा और ए की तरफ मुड़ा, तो अंगूठा किधर है, आउटवर्ड। तो यानी माइनस बी क्रॉस ए किधर आएगा, तो ये आएगा
आउटवर्ड, तो इसका भी डायरेक्शन किधर हुआ, आउटवर्ड। और आपको पता है कि डायरेक्शन बदलने से उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो ए क्रॉस बी का होगा। यानी क्या, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, बस हो गया ना। इसी प्रकार से अगर मैं ए को उल्टा करता, देखो आप, अगर मैं ए को उल्टा करता, देखो आप, ये ए था, ये बी था, ये थीटा। अगर मैं ए को उल्टा करता, ये देखो ए को उल्टा कर दिया, अब ये माइनस ए वेक्टर है, मैं इसको हटा दिया। अब बी क्रॉस ए करना है, तो बी इधर, ए इधर, तो बी क्रॉस माइनस ए। अभी भी क्या है, आउटवर्ड को ही दर्शा रहा है, अभी भी, यानी बी वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, ये अभी भी इसका डायरेक्शन क्या है, देखो बी क्रॉस माइनस ए, अभी भी आउटवर्ड, राइट है ना। यानी क्या समझ में आया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, और ये माइनस को कहीं भी आप रख सकते हो, बी के साथ रख दो या ए के साथ रख दो, राइट है ना। तो हर केस में आपका वैल्यू सेम आएगा, राइट है। तो अब मैं आपको कुछ डायरेक्शंस निकालने सिखाऊंगा, कुछ वेक्टर्स का, कि कैसे आप राइट हैंड का रूल लगाइएगा, ओके। तो चलिए कुछ और डायरेक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर मैं डॉट से दिखा रहा हूं और एक वेक्टर मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ये ए वेक्टर है। अब आपको बतानी है ए क्रॉस बी क्या होगा। आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो उसका नेगेटिव वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से समझना, ए वेक्टर कैसा है, तो ए वेक्टर आउटवर्ड है, राइट है। यानी क्या समझे, ए वेक्टर ऐसा है, देखो मतलब एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है, और बी वेक्टर ऐसा है, मतलब ए ऐसा, ए इस साइड है, ए इस साइड है और बी इधर है। तो मैं ए के तरफ हाथ रखा, राइट है, और बी के तरफ हाथ मोड़ा। मैंने ए के तरफ हाथ रखा और बी के तरफ, ए आपका ऐसा है, ए ऐसा है, तो मैंने ए के तरफ हाथ रखा और बी उधर है, तो मैंने बी के तरफ हाथ मोड़ा। तो जैसे मोड़ा, अंगूठा किधर बता रहा है, उस डायरेक्शन में। देखो ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ मोड़ दिया, बी की तरफ मोड़ दिया, तो देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, समझ में आ रही है ना, ए क्रॉस बी, तो अंगूठा किधर, इधर, समझ में आ रही है ना। तो अंगूठा इधर जा रहा है, यानी क्या समझ में आया, ए क्रॉस बी इधर जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में, ए ऐसा था तो ए क्रॉस बी, अंगूठा इधर। बात आ रही है ना समझ में। अब देखो, अगर इसी डायग्राम में मैं ऐसा बना देता और मैं ऐसा डायरेक्शन दे देता, अब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपको बोला जा रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ। ए अब कैसा है, ऐसा, और बी कैसा, अंदर की तरफ। देखो अब ध्यान से, यानी क्या, कुछ इस प्रकार से है, मतलब ऐसा है और अंदर की तरफ जा रहा है। तो ए, आप देखो ए ऐसा है, ए ऐसा है, नीचे तरफ ए है, अब बी अंदर की तरफ है। बी कैसा है, अंदर की तरफ, देखो बी अंदर की तरफ है, ए नीचे है और बी अंदर की तरफ, मतलब ए ऐसा और बी अंदर, मतलब ए की तरफ हाथ रखा और हथेली बी की तरफ, देखो मोड़ दिए। तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंगूठा जा रहा है इधर, अंगूठा किधर जा रहा है, इस साइड, तो अंगूठा इधर जा रहा है, मतलब क्या, ए क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी, अंगूठा इस साइड जा रहा है। यानी क्या समझ में आया, यानी ए क्रॉस बी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया कि नहीं आया। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं डायग्राम को। नाउ अगर मान लो ये है आपका बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर, अब बताओ तो डायरेक्शन किधर होगा, बी क्रॉस ए का। क्या बताना है, बी क्रॉस ए, तो बी कैसा है, ये आउटवर्ड है और ए ऐसा, तो बी ऐसा और ए उधर, तो बी ऐसा ए उधर, तो देखो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए इस साइड जा रहा है, किस साइड जा रहा है, इस साइड। तो ये आपको किससे डिनोट करेगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बात आई कि नहीं समझ में। तो इस प्रकार से मैं हाथ को कर्ल करके किसी भी प्लेन में है मैं क्या निकाल सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकाल सकता हूं।
यानी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे राइट हैंड कर्ल रूल को यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो चलिए अब मैं किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखता हूं। ओके, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है सीखते हैं। ओके, तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं आई क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड इंटू आई, और आई किसको डिनोट कर रहा है, एक्स को, ये भी एक्स को, एक्स और एक्स के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इंटू एन कैप। अब एक बात बताना, साइन 0 क्या होता है, 0, यानी पूरा क्या बन जाएगा, 0 अगेन, यानी आई क्रॉस आई अगर सेम के साथ क्रॉस करोगे, सेम आई मतलब यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे तो वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँगा जे क्रॉस जे, वो भी क्या आएगा, 0, और उसी प्रकार से के क्रॉस के क्या होगा, 0। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ आई क्रॉस जे क्या होगा, देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट टेक्निक भी है, बट मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट टेक्निक सिखाऊंगा, राइट है। अब आप देखो आई क्रॉस जे, आई किसको डिनोट कर रहा है, एक्स को, और जे किसको डिनोट कर रहा है, वाई को। तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे, एक्स क्रॉस वाई, मतलब आई क्रॉस जे, तो अंगूठा किधर, बाहर, और ये जेड को डिनोट कर रहा है, यानी आई क्रॉस जे किसको आएगा, के को डिनोट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, जे क्रॉस के क्या डिनोट करेगा, तो जे किसको डिनोट कर रहा है, जे डिनोट कर रहा है वाई को, और के किसको डिनोट कर रहा है, देखो के है एक्स ये जेड को, तो जे क्रॉस, देखो जे ऐसा है और ये के इस साइड है, तो जे क्रॉस के, अंगूठा किधर, एक्स के तरफ, यानी किसको डिनोट कर रहा है, एक्स को, आई कैप। अब ये जो मेथड था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड था, इसीलिए इसको जल्दी बताने के लिए एक रूल बना जिसको कहते हैं साइक्लिक रूल। अब साइक्लिक रूल क्या कहता है भाई, देखो आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आप देखो कितना आसान हो गया। अगर आई को, अगर साइकिल में चल रहे हो तो पॉजिटिव, और साइकिल के उल्टा गए तो नेगेटिव। आई जे क्रॉस करेंगे तो क्या बचा, के, साइकिल में है पॉजिटिव, जे के, तो जे और के साइकिल में है ना, तो आई। अगर मैं आपको और फटाफट बोलते जाऊं तो आप फटाफट बोल नहीं देंगे। अगर मैं आपको बोलूं के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई, जे आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं आई क्रॉस के, उल्टा चल गया ना, आई क्रॉस के उल्टा, यानी क्या, माइनस जे कैप। अगर मैं आपको बोलूं के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। अगर मैं आपको बोलूं जे क्रॉस आई क्या बनेगा, माइनस के कैप। बात आई कि नहीं समझ में। तो ये साइक्लिक रूल से मैं बिना हाथ को कर्ल किए किसी भी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बता सकता हूं। बात आई ना समझ में। अब मैं पहले आपको सिखाऊंगा लेंदी तरीके से कैसे किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। उसके बाद डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, और वही मेथड से अब मैं आगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा हर क्वेश्चन में। ओके, बट पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट में ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट से करेंगे, उसके बाद शॉर्टकट तरीके से आपको बताएंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए कोई दो क्वांटिटी का अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। ओके, तो एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लीजिए 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। आपको बोला जा रहा है कि भाई साहब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। राइट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब गुना ही करो, यानी क्या समझे आप, 3i कैप
माइनस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस माइनस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। पहले ठीक है आपको कॉन्सेप्ट से बनाना है, उसके बाद शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे और उसके बाद से अब आप लोग सिर्फ शॉर्टकट ही लगाएंगे। बट इसको बनाने के लिए आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ओके, तो देखो अब जैसे गुना करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ गुना करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ ये था, ठीक है। नाउ आइए, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 है ना, और आई क्रॉस आई प्लस 6 आई क्रॉस जे प्लस 15 आई क्रॉस के माइनस माइनस प्लस 2। ऑर्डर नहीं बदलना, जे क्रॉस आई मतलब जे क्रॉस आई ही लेना, ठीक है। तो जे क्रॉस आई माइनस प्लस माइनस 2 जे क्रॉस जे माइनस प्लस माइनस 5 जे क्रॉस के माइनस माइनस प्लस 2 के क्रॉस आई माइनस प्लस माइनस, ओके, माइनस प्लस माइनस 2 के क्रॉस जे माइनस प्लस माइनस 5 के क्रॉस के, ठीक है। तो माइनस से एक बार चेक कर लेते हैं, -6 प्लस 15 माइनस प्लस 2, ओके, -2 और -5 प्लस 2 -2 एंड -5, सही है। नाउ अब आप जानते हैं कि आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, ये 0, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0। अब आप देखो ध्यान से, 6 आई जे क्या आया था, के कैप प्लस 15 आई के क्या आया था, आई के आया था माइनस जे प्लस 2 जे आई क्या आया था, माइनस के, ओके, -5 जे के, तो जे के क्या आया था, आई आया था। नाउ प्लस 2 के आई क्या आया था भाई, के आई जे आया था, -2 के जे क्या आया था, माइनस आई। अब आप देखो ध्यान से, जितने आई आए हैं उनको एक साथ कर लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 और -5, तो आ जाएगा -3 आई कैप, अच्छा जे कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है -15 जे और यहाँ पे +2 जे, तो -13 जे, ओके, और के कहाँ है, 6 के और -2, तो क्या आ जाएगा, +4 के। अब आप देखो ये मेथड कितना कैलकुलेटिव है ना, और कितनी गलती होने की संभावना है ना, इसीलिए बना डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट। अब सेम सवाल को देखो, मैं डिटर्मिनेंट से बना के दिखाता हूं कितना क्विक तरीके से बनता है, राइट है। और आप लोग अब से डिटर्मिनेंट मेथड से ही सॉल्व करिएगा, ओके। तो चलिए डिटर्मिनेंट मेथड से मैं इसे सॉल्व करता हूं, ओके। तो चलिए डिटर्मिनेंट मेथड से सीखते हैं। आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब आप लोग डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, आप सबसे पहले फर्स्ट रो में आई जे और के लिख लेना। अब सेकेंड रो में जो पहला है जिसको हमें क्रॉस करना, पहला, उसके स्केलर कंपोनेंट को लिखना। क्या क्या है, 3, उसका -1 और उसका -1। अब बी का क्या क्या स्केलर कंपोनेंट है, -2, 2 एंड 5, राइट है ना। अब सुनो, अब जब मैं आई लूंगा इसको प्लस, यानी इसको प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे और इसको फिर से प्लस लेंगे, यानी कैसे ही आप याद रखना, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। 12 के बच्चे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा कि डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसको प्लस माइनस प्लस, यानी क्या, आई को प्लस लेंगे। अब आप देखो जिसको करेंगे उसका रो और उसका कॉलम ढक देना, तो इसका रो ये है और उसका कॉलम अप है, तो ये और ये ढक दो। क्या बचा, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा।
अगर ये वाला पार्ट बचा तो यहाँ से राइट साइड से आपको शुरू करना है। तो बताइए 5 इंटू -5 क्या आएगा, -1 -5, और बीच में साइन माइनस डालना है और इनको गुना करो, क्या आएगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -1 -2, आया कि नहीं आया। नाउ अब ये जैसे हो गया, अब आपको सेकेंड वाला लेना है। सेकेंड, इसको प्लस लिए थे तो अब इसको क्या से लेंगे, -j। अब इसको लेंगे तो इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो कट जाएगा। जब इसका रो और कॉलम ढक देंगे तो बचेगा कौन, ये और ये एलिमेंट बचा, तो ये और एलिमेंट क्रॉस करो तो 5 3 जा 15, बीच में माइनस और इनको गुना करो तो इनको करेंगे तो -2 -1 क्या होगा 2, तो 2 राइट है। नाउ सी हियर, अब इसको करेंगे, इसको प्लस लिए तो इसको माइनस, अब इसके बाद प्लस लेंगे तो प्लस k कैप। अब ये देखो, इसको ढको, इसको बचेगा ये 3 2 जा 6, अब बीच में -2 और ये -2 आ जाएगा, यानी क्या देखो 5 प्लस 2 यानी आ जाएगा -3i कैप, यहाँ से आ जाएगा -13j कैप और यहाँ से आ जाएगा +4k कैप। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन मात्र एक लाइन में हो गया। इसीलिए हम लोग जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट है उसको मैं किससे निकालता हूँ, तो उसको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालता हूँ। ओके ना, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट से किसी भी दो वेक्टर के बीच में उसके एंगल भी निकाल सकते हैं, राइट है ना। कैसे, तो एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, तो आप उसको डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड मॉड डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ, मॉड डाल देता हूँ। जब मॉड डालूंगा ना तो सबका मॉड, तो एन यूनिट वेक्टर मॉड क्या होता है 1 होता है, तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा। तो मैं साइन थीटा कैसे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लाके उनका मॉड निकाल देना बटे ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। और इस प्रकार से मैं किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल बहुत ही आसानी पूर्वक निकाल सकता हूँ। यह हुआ पहला कॉन्सेप्ट। अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट, इफ एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, क्या है वो कोलिनियर, या मैं सिंपल में बोल सकता हूँ पैरेलल है, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। मैं मॉड ले दे रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थर्ड, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी two consecutive sides of a triangle, अगर वो किसी कंजिक्यूटिव साइड का ट्राइंगल का साइड बता रहा है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और मैं इसका एरिया बोल दूं निकालने कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया आप फट से निकाल सकते हो, ये होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, राइट है ना। अच्छा 4, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू consecutive sides of a पैरालेलोग्राम, अगर यही पैरेललोग्राम, आप सोच के बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम बना दूं तो इसका डबल नहीं हो गया, इधर भी वही हाफ ए क्रॉस बी, इधर भी हाफ ए क्रॉस बी, यानी इसका एरिया हो जाएगा सिर्फ क्या, ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर का मॉड, ठीक है ना। और लास्ट 5वां नंबर है कि अगर d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर आर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, लिख लो आर द डायगोनल, ये क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट है। तब एरिया क्या लिखोगे, तो हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर कर देंगे और सवाल बन जाएगा, राइट है ना। तो चलिए अब कुछ सवालों को करते हैं, ओके। तो ये एक सवाल है कि इस ए वेक्टर का मॉड √26 है, बी वेक्टर का मॉड 7 है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35 है, तो फाइंड ए डॉट बी। नाउ आपको क्या क्या गिवन है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है 35, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर मॉड इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 35। ए का वैल्यू कितना है √26, बी का वैल्यू 7, ओके, इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 35, सॉरी इंटू साइन थीटा 35, 7 5 जा 35 काट दिए, तो साइन थीटा क्या आ गया यहाँ से, तो साइन थीटा आ गया 5/√26। नाउ अगर साइन थीटा मिल गया तो मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 25/26 हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/√26। नाउ अब जैसे कॉस थीटा मिल गया तो मैं फट से ए डॉट बी लिख सकता हूँ। ए डॉट बी क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर कितना है √26 और बी कितना है 7 और कॉस थीटा क्या आया 1/√26 कट गया और वैल्यू क्या आ गया 7 और ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ गया 7 और यही इस सवाल का आंसर है। बात आई ना समझ में, ओके। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो ये अगला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय d1 इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड d2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। आपको अभी मैंने सिखाया कि किसी भी पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको डायगोनल दे दे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का हाफ और d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मॉड निकाल देना है। यानी सबसे पहले मुझे क्या करना है, d1 वेक्टर और d2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अभी सिखाया ना, i कैप j कैप और k कैप। d1 का क्या है बोलो 2 -1 1 और d2 का क्या है 3 4 -1। अब आप कर देंगे सबसे पहले, तो i कैप बताइए क्या आएगा, तो i कैप आ जाएगा माइनस माइनस +1 -4, ओके। j कैप प्लस है तो इसको माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -3 प्लस k कैप, इसका क्या आ जाएगा 8 -+ 3। नाउ यानी क्या आ जाएगा -3i कैप -5 + 5j कैप 8 3 11 11 k कैप। अगर इनका मॉड लेंगे, देयरफॉर मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेक्टर क्या आ जाएगा √9 + 25 + 121, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 1 15, एक हाथ में 3 2 5 155 आ गया। इसीलिए एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा √155 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट और यही इस सवाल का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी अगर पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल दे दे बस उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और उसको हाफ कर देना और सवाल बन जाएगा, ओके। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो ये अगला सवाल है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। मतलब क्या बता रहा है कि
यूनिट वेक्टर निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर में है। तो अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर खोजूं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और उसका यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा दूं तो बात बन जाएगी ना। तो कितना सिंपल सा चीज़ है और मुझे कितना अच्छा ये सिस्टम पता, ये मतलब मेथड पता है कि मैं अगर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का परपेंडिकुलर ही होता है ना। यानी क्या, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो ये जो भी उसका डायरेक्शन होगा तो ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो बी के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बताइए, आई कैप जे कैप के कैप 4 -1 3 2 2 -1। अब आप देखो इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 -j, ये हो जाएगा 4 -4 -6, फिर प्लस के कैप, ये इसका रखेंगे तो 4 2 जा 8 -2 +2 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, -5 आई कैप -10 तो +10 जे कैप अब +10 के कैप। अगर यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड निकालने बोलूँ तो एक काम करो, पहले यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चलो 5 निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, -i कैप +2j कैप +2 के कैप, राइट है ना। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैं सबको साथ में लेके कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 25 + 100 + 100 तो कितना हो जाएगा, 225 मतलब 15 आ जाएगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालता हूँ, यूनिट वेक्टर है ना, तो मैं कर देता हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होगा, उस वेक्टर को लिखो पहले और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यानी वो वेक्टर क्या आया, तो वो वेक्टर आया 5 -i कैप +2j कैप +2 के कैप बटा, और उसके डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड क्या था, इससे कटेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ लिख रहे हैं, वो आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो आपका आ गया 1/3 -i कैप +2j कैप +2 के कैप। और यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है। यही वो यूनिट वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।